इनर इंजीनियरिंग खंड 2 जीवन बोध इंद्रियों से परे जीवन को जानना। मनुष्य का शरीर दुनिया को कैसे जान पाता है, उसके लिए जानने का स्रोत क्या है? इसका उत्तर स्पष्ट है, अपनी 5 इंद्रियों से। आप दुनिया या खुद के बारे में जो भी जानते हैं, वह जानकारी आपने केवल 5 इंद्रियों से इकट्ठा की है। देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर या छूकर। यदि ये 5 इंद्रियां सो जाएं, तो आप न तो दुनिया को जान पाएंगे और न ही स्वयं को। हर रात को जब आप सोते हैं, तो अचानक आपके आसपास के लोग गायब हो जाते हैं। दुनिया गायब हो जाती है, यहाँ तक कि आप भी गायब हो जाते हैं। आप जब जीवित होते हैं, आपके आसपास हर कोई जीवित होता है, पर आपके अनुभव में हर चीज़ छूमंतर होती जाती है, क्योंकि ये 5 इंद्रियां बंद हो जाने की अवस्था में चली जाती हैं। इंद्रियां सीमित हैं, वे केवल उस चीज़ का बोध कर सकती हैं जो भौतिक है। यदि आपकी समझ 5 इंद्रियों तक सीमित है, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का दायरा भौतिक तक ही सीमित रहेगा। साथ ही इंद्रियों को किसी भी चीज़ का बोध किसी दूसरी चीज़ की तुलना में ही होता है। जैसे यदि मैं किसी धातु की वस्तु को छूता हूँ, तो वह मेरी उंगलियों को ठंडी लगती है, तो ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि मेरा शरीर उससे ज़्यादा गर्म है। मान लीजिए कि मैं अपने शरीर का तापमान घटा लेता हूँ, तो वह मुझे गर्म महसूस होगी। मनुष्य के लिए अपना जीवन चलाने हेतु उसकी इंद्रियां बहुत शानदार साधन हैं। ये इंद्रियां उसके पैदा होते ही चालू हो जाती हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया में आपके जीवन यापन के लिए वे अत्यावश्यक होती हैं। किंतु यदि आप जीवन संरक्षण से ज़्यादा कुछ चाह रहे हैं, तो वे पर्याप्त नहीं हैं। वे आपको वास्तविकता की विकृत छवि प्रस्तुत करती है, क्योंकि बोध की दृष्टि से वे पूरी तरह से सापेक्ष हैं। यदि आप वास्तव में जीवन को पूरी गहराई से जानना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि आप भीतर की ओर देखें, न कि बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि जीवन की असली प्रकृति शरीर और मन की भौतिक या मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति में उपस्थित नहीं है, अपितु उनके स्रोत में है। किंतु भीतर की ओर देखना आसान नहीं होता। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि आपके भीतर देखने के लिए कोई विधि नहीं होती। मनुष्य की विडंबना बस यही है कि आपके अनुभव का आधार आपके भीतर है, जबकि आपका बोध पूरी तरह से बहिर्मुखी होता है। यही कारण है कि भीतर और बाहर के बीच का संबंध इतना टूट गया है। जो बाहर है उसे आप देख सकते हैं, किंतु आप वह नहीं देख सकते जो आपके भीतर है। यदि कोई फुसफुसाता भी है, तो आप सुन सकते हैं, किंतु शरीर में अनगिनत गतिविधियां होती रहती हैं जो आपकी सुनने की क्षमता से परे है। आपके अंदर कितना सारा खून बह रहा है, लेकिन आपको वह महसूस नहीं होता। जबकि आपकी त्वचा पर एक चींटी भी रेंगती है, तो आपको उसका आभास तुरंत हो जाता है। आपकी इंद्रियां केवल दृष्टि, आवाज़, गंध, स्वाद और स्पर्श की बाहरी संवेदनाओं को पकड़ सकती है, किंतु सारे अनुभव का स्रोत आपके भीतर है। हो सकता है कि कोई अनुभव किसी बाहरी उकसावे से पैदा हो, किंतु उसका उद्गम सदैव भीतर होता है, और कभी कभी वह अनुभव बिना किसी बाहरी उकसावे के भी पैदा किया जा सकता है। मूल रूप से योग का लक्ष्य आपके अनुभव का विस्तार 5 इंद्रियों से परे करना है। आपकी 5 इंद्रियों से परे भी एक आयाम है। आप इस आयाम को जो चाहे कह सकते हैं। यदि आप चाहे तो उसे चैतन्य कह सकते हैं। यदि आप चाहे तो उसे भगवान कह सकते हैं। यदि आप चाहे तो उसे बस मैं कह सकते हैं। शब्दावली का चुनाव पूरी तरह से आप पर निर्भर है। और यदि आप ईश्वर या शव की खोज नहीं भी लेंगे, तो भी अपने बोध को बढ़ाना खुशहाली के बुनियादी स्तर को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप चाहे जो भी हो, डॉक्टर, पुलिसमैन, इंजीनियर, कलाकार
गृहिणी या विद्यार्थी, मूल रूप से आपके बोध की गुणवत्ता ही तय करती है कि आप कितने सफल और प्रभावी होंगे और इस धरती पर आप कितना काम कर सकते हैं। आपके बोध का उसकी वर्तमान सीमाओं से परे विस्तार होने से अद्भुत परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जो आपके जीवन में पूरी तरह से नया और लगभग चमत्कारी आयाम ले आते हैं। अब कुछ सामान्य प्रश्न। क्या अपने बोध के स्तर में वृद्धि बहुत कठिन है? भीतर मुड़ने के लिए क्या मुझे हिमालय की गुफाओं में जाना होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसी संभावना किसी पहाड़ की चोटी पर बैठने से पैदा नहीं होती। वह आपके भीतर ही रहती है। उस तक अपनी पहुंच न होने का एकमात्र कारण यह है कि आप या तो व्यस्त हैं या जो बाहर हो रहा है उसी में तल्लीन हैं, या फिर अपने दिमाग में चल रहे मनोवैज्ञानिक नाटक में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। लोग इस ओर ध्यान नहीं देते और इस कारण जो चीज़ भीतर मौजूद है उसे खोज पाने की संभावना से वंचित रह जाते हैं। भीतर मुड़ने का विचारों, सोच, धारणाओं या सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। इसका आपके दिमाग की मनोवैज्ञानिक गतिविधियों से भी कोई लेना देना नहीं है। अपने बोध को बढ़ाने का अर्थ है जीवन जैसा है उसको वैसा ही ग्रहण करने की अपनी क्षमता बढ़ाना। यदि आप हर दिन अपने जीवन के बस कुछ मिनट इसके लिए समर्पित करने को तैयार हैं, तो आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। अपनी आंतरिक प्रकृति पर थोड़ा बहुत ध्यान देने की साधारण प्रक्रिया आपके जीवन की गुणवत्ता को असाधारण तरीके से रूपांतरित कर देगी। साधना। सोने से तुरंत पहले आप हर चीज़ पर ध्यान देना शुरू कीजिए जिसे आप मानते हैं। अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने बाल, अपने कपड़े, अपना मेकअप। इस बात को जान लीजिए कि आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं। आप क्या हैं, यह सत्य क्या है, उसके बारे में किसी तरह के नतीजे पर पहुंचने की ज़रूरत नहीं। सत्य निष्कर्ष नहीं है। यदि आप गलत निष्कर्षों को दूर रखते हैं तो सत्य का उदय होगा। यह आपके रात्रि के अनुभव जैसा है। सूरज कहीं चला नहीं गया है। बात बस इतनी है कि धरती दूसरी तरफ देखने लगी है। आप अपने बारे में सोचते, पढ़ते और बातें करते हैं क्योंकि आप दूसरी तरफ देखने में बहुत व्यस्त हैं। आपने इन बात को जानने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में आप कौन हैं। ऐसे में निष्कर्ष नहीं, अपितु भीतर मुड़कर देखने की ज़रूरत है। यदि आप इस जागरूकता के साथ नींद में प्रवेश कर पाते हैं तो यह महत्वपूर्ण होगा। चूँकि नींद में कोई बाहरी व्यवधान नहीं होता, अतः यह एक शक्तिशाली अनुभव के रूप में विकसित होगा। समय के साथ आप सभी प्रकार के संचयों से परे एक नए आयाम में प्रवेश करेंगे।